गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के अगले सेशन में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। पहला रिजल्ट तो ये था, साइन ऑफ एंगल ए इंटू साइन ऑफ एंगल 60 माइनस ए इंटू साइन ऑफ एंगल 60 प्लस ए, किसके इक्वल होता है ये 1/4 साइन 3a। ठीक है ना, इसको हम डिराइव भी कर चुके हैं, इसको पढ़ भी चुके हैं। सेकंड रिजल्ट, cos of angle A, cos of 60 minus A, cos of 60 plus A, this equal to 1/4 cos of 3A. Third is tan A, tan 60 minus A, tan 60 plus A is equal to tan 3A. ठीक है, ये तीनों रिजल्ट हमने पढ़े थे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज एक नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। वो क्या है, cos of A, cos of 2A, cos 2 square A, cos 2 cube A। ठीक है, इसी तरह से cos रेस्ट टू द पावर cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 a। इसमें अगर आप ध्यान दो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2a है ना, 2 स्क्वायर a, तो ये 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 a, और इससे पहले क्या है cos है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, n टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें n टर्म्स है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मुझे cos है दिख रहा है, अगर cos है तो मैं क्या करूँ, इसको 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 2 sin a cos a क्या बन जाएगा, sin 2a। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये देखिए 1/2 sin a। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 sin a इंटू cos a, cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a, अप टू cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 a। तो यहाँ पर देखिए ये 2 sin a cos a क्या हो जाएगा, sin 2a। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 sin a इंटू 2 sin a cos a क्या sin 2a इंटू cos 2a, cos 2 स्क्वायर a, cos 2 क्यूब a, अप टू cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 a। यहाँ पर देखिए फिर से क्या हो रहा है, cos 2a साइन, यहाँ sin 2a cos 2a, और अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 का sin a cos a sin 2a फिर से हो जाता है। तो हम इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं फर्दर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1/ ये 2 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आ गया साइन a। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया है ना, 2 इंटू साइन 2a इंटू कॉस 2a, cos 2 स्क्वायर a, cos 2 क्यूब a, अप टू cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, 2 स्क्वायर साइन है, अब ये 2 साइन 2a cos 2a, एंगल का डबल हो जाता तो कितना हो जाएगा, साइन 4a हो जाएगा। ये तो कुछ ऐसा हो गया 1/2 स्क्वायर साइन a
2 sin a cos a sin 2a, तो यहाँ पर 2a था तो एंगल का डबल होगा, तो बोलो कितना हो जाएगा sin 4a। तो इसको मैं 2 स्क्वायर a लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a, ठीक है, इंटू cos 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू a। अब आप फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह से चलता चले जाएगा। कहाँ तक? जब तक कि ये cos 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 ये लास्ट टर्म ना आ जाए। तो आप थोड़ा सा अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर है तो यहाँ भी 2 स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर 2 क्यूब होगा तो यहाँ भी 2 क्यूब आएगा, साइन है सभी में आ रहा है यहाँ पर डिवाइड में। 2 रेस्ट टू पावर 4 होगा तो यहाँ 2 रेस्ट टू पावर 4 आएगा, अपॉन में साइन ही आएगा। ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम? cos 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 a तक। तो जब ये वाला टर्म मुझे मिलेगा, ठीक है ना, इसी तरह से सिमिलरली जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बताइए, कुछ इस तरह से आएगा। 2 रेस्ट टू द पावर कहां तक जा रहे हैं हम? 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 तक। तो ये कितना आएगा? 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन ए, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? साइन 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 a इंटू कॉस 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 a होगा। अब फर्दर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 अपॉन, ये देखिए 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1, 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू साइन ए। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू साइन 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 a इंटू कॉस 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 a। ये बात समझ में आई? फिर से देखिए 2 साइन ए कॉस में ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a वाला, तो कितना आ गया ये? तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे? 1 अपॉन, ये देखिए 2 इंटू 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 2 रेस्ट टू पावर n, तो 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n साइन ए। और यहाँ पर क्या आएगा? 2 साइन ए कॉस पे जो एंगल है उसका डबल हो जाता है, तो जब ये 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 a का डबल करूंगा तो 2 रेस्ट टू पावर n a हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइन 2 रेस्ट टू द पावर n a, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर n साइन ए इंटू, ये क्या आएगा न्यूमरेटर में? क्या आएगा? साइन 2 रेस्ट टू पावर n a अपॉन डिनोमिनेटर में 2 रेस्ट टू पावर n साइन ए। ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो फोर्थ रिजल्ट है, ठीक है ना, 3 रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ रिजल्ट ये क्या आ गया? कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 2 स्क्वायर ए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एंगल क्या हो रहा है? डबल होते जा रहा है, ठीक है ना। कॉस 2 क्यूब ए, ठीक है, अप टू कॉस 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 a। क्या आया था रिजल्ट? साइन 2 रेस्ट टू द पावर n a डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू पावर n साइन a। अब थोड़ा सा इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, मैंने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n है। यहाँ पर देखिए जो ऊपर आ रहा है साइन 2 रेस्ट टू पावर n है, न्यूमरेटर में क्या बोला? साइन 2 रेस्ट टू पावर n है, यानी न्यूमरेटर का जो एंगल आ रहा है, ये जो लास्ट एंगल इसका डबल हो रहा है सॉरी। कॉस 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 है, 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू 2 करूंगा तो 2 रेस्ट टू पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर में जो एंगल आ रहा है वो जो लास्ट वाले टर्म, जो लास्ट एक्स कॉस एक्स के साथ में जो एंगल दिया उसका क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 रेस्ट टू पावर n, जितने टर्म होंगे, ठीक है ना, तो 2 रेस्ट टू द पावर n, 5 टर्म है तो 2 रेस्ट टू पावर 5, 6 टर्म है तो 2 रेस्ट टू पावर 6, ठीक है। उसके बाद देखो साइन ऑफ ए, जो फर्स्ट वाला एंगल होगा वो हमें साइन के साथ में लेना है। तो थोड़ा सा चीजें अगर ऑब्जर्व करके रखोगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर? यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो लास्ट एंगल का डबल हो जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 2 रेस्ट टू पावर n, जितने भी नंबर ऑफ टर्म दिए हुए हैं, और साइन के साथ में कौन सा एंगल आएगा? फर्स्ट वाला, जो कॉस ए लिखा है ना, यहाँ पर जो एंगल है वो साइन के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखना है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए। अब लिखिए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन। सम ऑफ साइन एंड कोसाइन व्हेन एंगल्स आर इन एपी। अब साइन और कोसाइन का हमें सम बताना है, जबकि एंगल्स किस में हो, एपी में हो। तो ये हमारा फिफ्थ रिजल्ट होगा। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस इसी तरह से कहां तक, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो किस में है, एपी में। यहाँ पर देखो अल्फा है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, बीटा। ठीक है ना, यहाँ देखो अल्फा फिर अल्फा प्लस बीटा, सब में बीटा ऐड होता है ना एंगल में, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा है, ये ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा है। और जो लास्ट वाला टर्म है देखो अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, तो इसका मतलब कौन सा टर्म है, nth टर्म है ना ये एपी का। यानी इसमें इस सीरीज में टोटल कितने टर्म है, n टर्म है। यहाँ पर nth टर्म क्या होगा, जो nth एंगल है वो अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा है। ठीक है, तो क्या आएगा ये, इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, साइन ऑफ n बीटा अपॉन 2, n नंबर ऑफ टर्म है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2। ठीक है, तो इसका सम ये निकल के आएगा, क्या बोला मैंने, साइन n बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2। इसको भी हम इजिली प्रूफ कर सकते हैं, यहां पर मुझे क्या दिया हुआ, साइन अल्फा। ठीक है, तो क्या करें हम इसमें, हम 1/2 साइन बीटा का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, क्या कर दें हम इसमें, 2 साइन साइन बीटा का अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो 2 साइन है, साइन भी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। तो उस तरह सारे टर्म किस में आ जाएंगे, कॉस में आ जाएंगे। तो उसमें कॉस का पहला टर्म और कॉस का लास्ट टर्म बचेगा, देन कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करेंगे तो फाइनली ये रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, इसी तरह से कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। फाइनली ये क्या रिजल्ट निकल के आएगा, तो ये आएगा साइन ऑफ n बीटा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट निकल के आएगा। ध्यान ये रखना है, मैंने बोला ना आपको, क्या है यहाँ पर, बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो ये भी हमें रिजल्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। अल्फा इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म
ऑफ एंगल। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। देखिए जो हमने फोर्थ रिजल्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। पहले तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये तो हो गया 1/2। और फिर आप यहाँ पर देखिए क्या क्या बच रहा है, cos 20 डिग्री इन cos 40 डिग्री, ये एंगल का डबल होता जा रहा है। फिर देखिए cos 80 डिग्री, ठीक है। कितने टर्म है, 3 टर्म है। मैंने क्या बोला था, क्या रिजल्ट आएगा ये, बोलिए क्या बोलेंगे। साइन, जो लास्ट वाला एंगल है उसका क्या करना है, आपको डबल करना है। तो 80 का डबल कितना हो जाएगा 160, तो साइन 160 डिग्री अपॉन 2 रेज टू दी पावर, 2 रेज टू पावर जितने टर्म है 1 2 3, 3 टर्म है तो ये आ गया 2 रेज टू पावर 3, ये 1/2 पहले से था। ओके, और उसके बाद साइन के साथ में कौन सा एंगल आएगा, फर्स्ट वाला, यानी साइन 20 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो गया 2 रेज टू दी पावर 4 इंटू साइन 160 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 20 डिग्री, बिल्कुल सही है, अपॉन साइन ऑफ 20 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये, साइन 180 माइनस थीटा, ये आ गया 1/16 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा यानी साइन 20 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 20 डिग्री। ये कैंसिल हो गया टर्म, तो कितना आ गया 1/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जो आज हमने सेकंड रिजल्ट पढ़ा है। अगर उससे इस क्वेश्चन को देखें तो आप एक चीज देखिए, ये cos ऑफ 60 ये तो कितना हो रहा है 1/2, ठीक है। अगर हम सेकंड रिजल्ट से करना चाहें तो cos ऑफ 60 कितना हो गया 1/2, और यहाँ पर देखिए cos 20, cos 40 और cos ऑफ 80 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर 20 डिग्री है, इस 40 को क्या लिख सकते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ, बस आपको ऑब्जर्व करना है, ये 20 हो गया, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, कॉस ऑफ 60 माइनस 20, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ऑफ 60 प्लस 20, ठीक है ना। बस आपने इतना ऑब्जर्व कर लिया, इसका मतलब यहाँ पर एक ही जैसे क्या है 20 डिग्री है, तो क्या आंसर आता था इसका, ये 1/2, और इसका रिजल्ट क्या आएगा बोलो 1/4 कॉस ऑफ 3a, तो 3 इंटू 20 डिग्री, तो 1/8 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो 1/8 इंटू कॉस 60 कितना 1/2, दैट इज 1/16, ठीक है। इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 इज इक्वल टू -1/8, cos π/7 cos 2π/7 cos 3π/7 इज इक्वल टू 1/8। देखिए फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, cos ऑफ π/7 cos 2π/7 cos 4π/7, ठीक है। देखिए π/7 2π/7 4π/7 एंगल का डबल होता जा रहा है, तो हम जो हमारा फोर्स रिजल्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं इजिली, ठीक है ना। एंगल का डबल हो रहा है तो बताइए कितना आ जाएगा, साइन लास्ट वाला जो एंगल है उसका डबल हो जाएगा, क्या बोला कितना हो जाएगा ये 8π/7, 2 रेज टू दी पावर 1 2 3, 3 टर्म है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट वाला एंगल π/7। अब यहाँ से साइन 8π/7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/7 लिख सकते हैं। ये 7 से डिवाइड करेंगे तो पाई प्लस π/7 अपॉन 2³ इंटू साइन π/7, ठीक है। तो कितना हो गया, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस साइन π/7 अपॉन 2³ कितना हो गया 8 इंटू साइन
पाई/7, ये कैंसिल हो गया, पाई साइन पाई/7 कितना आ गया -1/8। यही लाना था हमें। सेकंड वाले में देखिए, तो सेकंड वाले में क्या क्या दिया हुआ है, मुझे बोला हुआ है कॉस ऑफ पाई/7 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई/7, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, कॉस ऑफ 3 पाई/7। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा पाई/7 2 पाई/7 डबल हो रहा हो, तो पर इस पे आप ध्यान दो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/7 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई/7 इंटू कॉस ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई-4 पाई/7। देखिए 7 पाई - 4 पाई 3 पाई/7 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया ये, कॉस ऑफ पाई/7 कॉस ऑफ 2 पाई/7 कॉस ऑफ कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये माइनस आ जाएगा उसका, और कितना हो जाएगा 4 पाई/7। अब ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया इतना, और इसका आंसर अभी हमने निकाला, कितना आ रहा था -1/8, तो कितना हो गया ये 1/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई/15 cos 4 पाई/15 cos 8 पाई/15 cos 14 पाई/15। अब देखो यहाँ पर कह दिया 2 पाई/15 4 पाई/15 8 पाई/15, यहाँ डबल हो रहा है 2 पाई 4 पाई 8 पाई, पर यहाँ पर तो 14 पाई/15 है, मतलब इसको हमें कहीं ना कहीं चेंज करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 पाई/15 इंटू कॉस ऑफ 4 पाई/15 इंटू कॉस ऑफ 8 पाई/15 इंटू कॉस ऑफ, अब आप इसको ध्यान से देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/15 लिख सकते हैं, 15 पाई माइनस पाई 14 पाई/15। अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस, इस टर्म को पहले लिख ले रहा हूं मैं, कॉस पाई/15, कुछ ऐसा हो जाएगा, देन कॉस 2 पाई/15 कॉस 4 पाई/15 देन कॉस 8 पाई/15। ओके, अब आप देखो यहाँ पर पाई/15 2 पाई/15 4 पाई/15 8 पाई/15 डबल हो रहा है एंगल का, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन ये वाला था, देन कितना साइन लास्ट वाले एंगल का डबल 8 पाई/15 है, तो कितना हो जाएगा 16 पाई/15, 2 1 2 3 4 4 टाइम है, तो 2 इंटू साइन ऑफ पाई/15। ठीक है, ये हो गया माइनस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 16 पाई/15 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई/15 लिख सकते हैं, 15 पाई प्लस पाई 16 पाई अपॉन 15 आ जाएगा, अपॉन 2 16 इंटू साइन ऑफ पाई/15, तो साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई/15 आ गया, ये साइन ऑफ पाई/15 अपॉन 16 इंटू साइन पाई/15। ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/16, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, if theta is equal to pi upon 2 raised to power n plus 1, then prove that 2 raised to power n cos theta cos 2 theta cos 2 square theta up to cos 2 raised to power n minus 1 theta equal to 1। देखिए कैसे करेंगे, 2 raised to power n cos theta into cos 2 theta cos 2 square theta cos 2 raised to power n minus 1 theta, 2 raised to the power n into ये कितना हो जाएगा साइन 2 raised to the power n theta अपॉन 2 raised to power n into
साइन थीटा होगा। ये 2 रेज़ टू पावर n से 2 रेज़ टू पावर n कैंसिल हो जा रहा है, क्या आ गया हमारे पास, साइन 2 रेज़ टू पावर n थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1 रख देते हैं, ये गिवन है हमें। पुट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1। तो देखिए क्या हो जाएगा जब ये पुट करेंगे तो, साइन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, थीटा की जगह क्या रख रहे हैं, पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1। ठीक है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर मुझे पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1 है, पर इसमें मल्टीप्लाई में 2 रेज़ टू पावर n आ रहा है। हमें फाइनली प्रूफ क्या करना है, 1 लेके आना है। ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं इस पाई को बाहर कर लेता हूं, 2 रेज़ टू पावर को अंदर कर देता हूं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, साइन ऑफ, मैंने क्या बोला, 2 रेज़ टू पावर n अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1 पाई अपॉन साइन ऑफ पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1। अब इस 2 रेज़ टू पावर n, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर n+1 इस 2 रेज़ टू पावर n+1 से कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखिए उसका क्या फायदा मिलेगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसमें 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 रेज़ टू पावर n+1 -1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1 इंटू पाई अपॉन साइन ऑफ पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1। अब ये देखिए 2 रेज़ टू पावर n+1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से -1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1, और पाई का वापस मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा साइन ऑफ ये 1 - 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1, ये है पाई अपॉन साइन ऑफ, बोलो, पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1, ऐसा ही है। इस पाई का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा, पाई आखिर एंगल के साथ में है ना, तो ये ऐसा होगा ना, साइन ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1 अपॉन साइन ऑफ, बोलो क्या, पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो वापस वही आ जाएगा ये। तो क्या आ गया, साइन ऑफ पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1 अपॉन साइन ऑफ पाई अपॉन 2 रेज़ टू पावर n+1। ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1, ये लाना था हमें। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/18, साइन 5π/18, साइन 7π/18। क्या दिया हुआ, साइन 5/18, साइन 5π/18, साइन 7π/18। और जो आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ कॉस में था, तो इसको हम कॉस के टर्म में चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस π/2 माइनस π/18 कॉस π/2 माइनस 5π/18 कॉस π/2 माइनस 7π/18 लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया, ये 9π माइनस पाई। ठीक है ना, एलसीएम 18 आ जाएगा ना, तो एलसीएम 18 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 9π माइनस पाई 8π/18, तो कॉस ऑफ 8π/18 इंटू कॉस ऑफ 4π/18 इंटू कॉस ऑफ 2π/18। अब देखिए 2π 4π 8π,
इसको भी हम 2 से डिवाइड कर लेते तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cos 2π/18 को इसको पहले लिख ले रहा हूँ मैं, cos π/9, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 2π/9। इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 4π/9। एंगल डबल होते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं हम, तो बोले कितना आ जाएगा, साइन ऑफ लास्ट वाले एंगल का डबल तो 4π/9 है, तो कितना हो जाएगा, 8π/9, ठीक है ना। 2⁻1 2 3 2⁻3 इंटू साइन ऑफ पहला वाला एंगल π/9। तो इसको क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ, बोलिए 8π/9 है तो क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/9 अपॉन 8 इंटू साइन ऑफ π/9, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो साइन π/9 अपॉन 8 इंटू साइन π/9, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1/8। इसी को आप ऐसा भी सोच सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर एंगल पे ध्यान दे तो ये कितना था, देखिए पाई बाई 18 मतलब कितना, या मैंने याद भी करवाया, वो π/18 मतलब 10 डिग्री है, तो एक्चुअली ये कितना है, साइन 10 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया साइन 10 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू π/18, साइन 50 डिग्री, तो ये हो गया साइन 50 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, साइन 70 डिग्री। तो आप देखिए ये 50 मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 60-1, कुछ ऐसा कर सकते हैं, साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60-10, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, साइन ऑफ 60+10। तो फर्स्ट वाला रिजल्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू साइन 3 इंटू 10 डिग्री, तो कितना आ गया, 1/4 साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 6 डिग्री, साइन ऑफ 42 डिग्री, साइन 66 डिग्री, साइन 78 डिग्री, ठीक है। आप एक चीज समझिए थोड़ा सा, अगर मान लीजिए मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 78 लिख सकता हूं। तो मैं इसको तो क्या कर रहा हूं, मैंने लिख लिया भाई कॉस 90 माइनस 78 डिग्री, ओके। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको मैं क्या कर सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 12 आ जाएगा। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 66, ठीक है। इसको क्या कर सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 माइनस 42। अब यहाँ पर देखिए ये cos 90 माइनस 78, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अब ये कितना आ गया, ये तो मिल गया मुझे cos ऑफ कितना, बोलो 12 डिग्री। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है cos ऑफ 24 डिग्री। यहाँ पर कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है cos ऑफ 48 डिग्री मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करता हूँ, 90 माइनस 6 लिखता हूँ, तो 90 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा, 84। तो वो तो इससे तो कोई रिलेट कर ही नहीं रहा, 12 24 48, ना तो उसका डबल हो रहा है, और ना 12 से कम, ना तो 6 आ रहा है, वो cos ऑफ 6 आ रहा है। पर आप देखो तो 12 24 48 इसका डबल करें तो 96, तो मैं इसको 96 जरूर बना सकता हूँ। कैसे 96 बना सकता हूँ, मैंने 90 माइनस थीटा लिखा है, तो मैं इसको क्या करूँ, cos ऑफ 90 प्लस 6 लिख दूं। तो लेकिन आप बोलो cos 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो भाई मैं माइनस लगा देता हूँ, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा, विथ माइनस साइन कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 6 डिग्री, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं इसको, तो हम इसको लिख लेते हैं कॉस ऑफ 6 डिग्री, कॉस ऑफ 96 डिग्री, सॉरी, ये कितना हो गया, कॉस ऑफ 96 डिग्री, तो कितना आ गया, इसको कॉस ऑफ 12 डिग्री, कॉस ऑफ 24 डिग्री, कॉस ऑफ 48 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 96 डिग्री। अब एंगल डबल हो रहा है, अब रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये माइनस साइन है, बोलिए
साइन लास्ट वाला जो एंगल है उसका डबल, तो 96 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, 192। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 raised to the power 1 2 3 4 2 raised to the power 4 इंटू साइन ऑफ 12 डिग्री माइनस ऑफ साइन 180 प्लस 12 अपॉन 16 इंटू साइन ऑफ 12 डिग्री। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ से आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ गया, साइन ऑफ 12 डिग्री अपॉन 16 इंटू साइन ऑफ 12 डिग्री। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, 1/16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे वाले रिजल्ट से भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन 6 डिग्री है, साइन 6 और क्या साइन 66, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 प्लस 6, तो मैं भाई इसको ऐसा लिख रहा हूँ कि साइन ऑफ 6 डिग्री इंटू साइन ऑफ 66 को क्या लिख रहा हूँ, 60 प्लस 6 डिग्री। ठीक है, इन दोनों टर्म को 48 और 78 को, इसको 60 माइनस 18, इसको 60 प्लस 18 लिख सकते हैं, तो मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ कि साइन 60 माइनस 18 और इसको लिख लिया मैंने साइन 60 प्लस 18। ठीक है, पर अभी तो कुछ सीक्वेंस दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि साइन 6 डिग्री है, साइन 60 प्लस 6 है, तो क्या चाहिए उसमें, और साइन 60 माइनस 6 और चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिख ले रहा हूँ, देखिए साइन ऑफ 6 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 प्लस 6 डिग्री इंटू साइन ऑफ 60 माइनस 6 डिग्री। इससे डिवाइड भी कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दिया, 60 माइनस 6 डिग्री इंटू, यहाँ पर देखिए जरा कितना है ये, इसमें कमी किस चीज की है, साइन 18 डिग्री की, तो मैंने साइन 18 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये साइन 18 का मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया बाकी का, साइन ऑफ 60 माइनस 18 इंटू साइन ऑफ 60 प्लस 18। ओके, तो अब आप देखो ऊपर तो न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है, क्या बन गया ये ऊपर, 1/4 साइन 3a, तो साइन 3 इंटू 6 अपॉन साइन 54 डिग्री इंटू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 साइन ऑफ, बोलिए 3 इंटू 18 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 18 डिग्री, तो कितना आ गया ये, 1/4 साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री इंटू 1/4 साइन ऑफ 54 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, देखिए साइन 54 साइन 54 साइन 18 साइन 18, 1/4 कितना हो गया, 1/16, यही लाना था। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/14 साइन 3π/14 साइन 5π/14 साइन 7π/14 साइन 9π/14 साइन 11π/14 एंड साइन 13π/14। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या π/14 है और यहाँ 13π/14, 13π/14 प्लस π/14, 14π/14। ठीक है ना, इससे 3π 11π 14 π 9π 14π और बीच में क्या है 7π/14 है। 7π/14 एक्चुअली क्या है, ये π/2 है, ये तो 1 हो जाएगा, यानी इन दोनों को मैं एक साथ एसोसिएट कर रहा हूँ। ठीक है ना, इनको एक साथ ले रहा हूँ और इसको एक साथ लूंगा मैं, तो कुछ ऐसा हो जा रहा है, ये साइन π/14 साइन π/14 इंटू साइन 3π/14 इंटू साइन 5π/14 इंटू 1। ठीक है ना, ये 1 हो गया, फिर साइन 9π/14, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन क्या बोलो, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हमने इसके साथ एसोसिएट किया है, यानी पाई माइनस 5π/14,
14 पाई माइनस 5 पाई तो 9 पाई बाई 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 14। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस, बोलिए, पाई बाई 14 लिख सकते हैं। 14 पाई माइनस पाई 13 पाई बाई 14, तो कुछ ऐसा हो गया, साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, साइन, बोलिए, 5 पाई बाई 14। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 14। यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 14। तो इसका मतलब हो गया कि साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको हम कॉस में चेंज कर लें, तो बोलिए क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है। अब कितना हो जाएगा, 7 पाई माइनस पाई 6 पाई बाई 14, तो ये हो गया कॉस ऑफ 6 पाई बाय 14 cos of 7 pi minus 3 4 pi by 14 cos of 2 pi by 14, ठीक, होल स्क्वायर। अब ये 2 से देखिए कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, इस वाले टर्म को, cos कितना आ जाएगा, पाई बाय 7, तो इसको लिख लिया हमने cos ऑफ पाई बाय 7 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 7 इंटू कॉस ऑफ, बोलिए कितना, 3 पाई बाय 7 होल स्क्वायर। अब यहाँ पाई 2 पाई, अब इससे 4 पाई होना चाहिए था, 3 पाई है तो इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, बोलिए, ये तो आ गया कॉस पाई बाय 7 कॉस ऑफ 2 पाई बाय 7। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस 4 पाई बाय 7 कॉस 180 माइनस थीटा। अच्छा देखिए, जब मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, ये माइनस आ गया इसका, ठीक है ना, बैलेंस हो गया ना, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होना चाहिए था, है ना, कॉस थीटा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ये माइनस का ये पूरे का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाय 7 इंटू कॉस 2 पाई बाय 7 इंटू कॉस 7 पाई माइनस 4 पाई, तो ये 3 पाई था, तो हमने लिख लिया पाई 180 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस 4 पाई बाय 7, ये पूरे का होल स्क्वायर। अब पाई बाय 7 2 पाई बाय 7 4 पाई बाय 7, बोलिए क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ 8 पाई बाय 7 अपॉन 2 रेज टू द पावर 1 2 3 2 रेज टू पावर 3 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 7, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको आपको अच्छे से मालूम है, 8 पाई बाय 7 को पाई प्लस पाई बाय 7 लिख सकते हैं, तो माइनस साइन के साथ आएगा कितना, साइन पाई बाय 7 साइन पाई बाय 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, 1/8 का स्क्वायर कितना हो गया, ये बचेगा 1/8, फिर उसका स्क्वायर यानी 1/64, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, वैल्यू फाइंड कीजिए इसकी। देखिए जरा ध्यान से, cos पाई बाई 15, इसका डबल cos 2 पाई बाई 15, इसका डबल cos 4 पाई बाई 15, और फिर cos 8 पाई बाई 15, ये 7 पाई बाई 15 है, तो उसको तो 8 पाई बाई 15 बना सकता हूँ, ठीक है, तो इनको हम एक साथ ले रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो जरा, तो cos 5 पाई बाई 15 तो कितना है, ये cos पाई बाई 3 है, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू आपको मालूम है कितना, cos 60 डिग्री 1/2, तो इसकी वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो दो टर्म है,
कौन सा cos 3 पाई बाई 15 और cos 6 पाई बाई 15, इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना हो जा रहा है ये बताइए, cos पाई बाई 3 cos 60 डिग्री यानी 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, तो कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू ये 1/2 cos ऑफ पाई बाई 15 इंटू cos ऑफ 2 पाई बाई 15 cos ऑफ 4 पाई बाई 15 इंटू cos ऑफ 7 पाई बाई 15 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस, बोलो, पाई माइनस 15 पाई माइनस 8 पाई, पर क्या होगा cos 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस cos थीटा होता है, तो उसका ये माइनस आ गया, ओके। और फिर दूसरे ग्रुप में क्या लिखना है, cos ऑफ 3 पाई बाई 15 इंटू cos ऑफ 6 पाई बाई 15, ठीक है। ये हम एक दूसरे ग्रुप में ले लेते हैं। देखिए 3 पाई 6 पाई डबल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -1/2 cos ऑफ पाई बाई 15 cos ऑफ 2 पाई बाई 15 cos ऑफ 4 पाई बाई 15 इंटू कितना हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस cos थीटा। नहीं ये तो एक्चुअली, अच्छा इसको हमने लिखा था ना 7 पाई बाई 18 को, तो 15 पाई माइनस 8 पाई 7 पाई बाई 15, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस नहीं आएगा। अब जब हम इसको क्या लिख रहे हैं, cos 180 माइनस थीटा, तब माइनस cos थीटा, तब यहाँ माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 8 पाई बाई 15, ओके। इसको हम क्या कर सकते हैं, cos 3 पाई बाई 15 को 3 से कैंसिल कर दें, तो cos कितना आ गया, पाई बाय 5 cos लिख सकते हैं। अब देखो पाई बाई 15 2 पाई बाई 15 4 पाई बाई 15 8 पाई बाई 15 डबल होता जा रहा है, तो ये तो -1/2, ये कितना आ जाएगा बोलिए, साइन ऑफ कितना, लास्ट वाले एंगल का डबल 16 पाई बाय 15 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 4 इंटू साइन पाई बाय 15। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको भी उसी से कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई बाई 5 है, तो कितना हो गया 10 पाई बाई 5 डबल, और 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू साइन पाई बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये -1/2 इंटू साइन पाई प्लस पाई बाय 15 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 क्या हो गया 16, तो ये आ गया साइन पाई बाय 15। ये कितना हो जाएगा साइन, बोलिए 2 पाई हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ये सॉरी, ये इसका डबल करा था ना, है ना, ये इसका डबल किया हुआ था, ये 4 पाई बाई होगा, 4 पाई बाई 5 होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, साइन 4 पाई बाई 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाय 5 अपॉन 4 इंटू साइन पाई बाय 5। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये साइन 180 प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, कितना आ गया, एक माइनस आ जाएगा, ये -1/2 पहले से था, तो ये +1/2 हो गया, और यहाँ पर कितना मिल गया मुझे, साइन पाई बाय 15 अपॉन कितना 16 इंटू साइन पाई बाय 15, ठीक है। इंटू ये कैंसिल हो गया, साइन पाई बाय 15 से साइन पाई बाय 15, और यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन पाई बाय 15 साइन पाई बाय 5, और अपॉन में कितना है 4 इंटू साइन, ओके।
ये कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया, तो क्या क्या आ गया, 1/2 इंटू 1/16 इंटू 1/4, 4 2 जा 8, 16 8 जा 128, तो 1/128 ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट 1 plus sec 2x 1 plus sec 4x 1 plus sec 8x up to 1 plus sec 2 raised to power nx equal to tan 2 raised to power nx into cot x। देखेंगे इसको क्या करें, cos में इसको चेंज कर लेते हैं, तो sec 2x को 1/cos 2x लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 plus cos 2x अपॉन 2x cos 2x, ऐसा कुछ होगा। यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, 1 plus cos 4x अपॉन cos of 4x, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 plus cos 8x अपॉन cos of 8x, 1 plus cos 2 raised to power n x अपॉन cos 2 raised to the power n x, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अब न्यूमरेटर को 1 plus cos 2x के वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, 2 cos square x, तो इसको क्या लिखेंगे बोलिए, 2 cos square x लिख सकते हैं। और अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या क्या है, पहले न्यूमरेटर की बात कर लें तो 2 cos square x हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2 cos square 2x, फिर इसको क्या लिखेंगे, 2 cos square 4x, ओके। इस तरह से यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 2 cos square, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एंगल का हाफ हो रहा है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 cos square 2 raised to the power n minus 1 x। डिनोमिनेटर में देखिए तो क्या है यहाँ पर, cos of 2x इंटू cos of 4x इंटू cos of 8x, ठीक है, ऐसे अप टू कहाँ तक, cos of 2 raised to the power nx, ऐसा है। अब ये 2 2 2 कितने बार, n टाइम है, तो ये 2 raised to the power n, ये अलग कर लिया हमने। यहाँ से देखिए ये cos square x इंटू cos square 2x इंटू cos square 4x अप टू cos raised to the power cos square 2 raised to the power n minus 1x, ऐसे ही होगा। अपॉन यहाँ पर देखिए क्या है, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x अप टू cos 2 raised to power nx। अब यहाँ से एक cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, cos 4x से cos 4x कैंसिल हो जाएगा, cos 2 raised to power n minus 1x से एक cos raised to power 2 raised to power n minus 1x कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में ये बच जाएगा टर्म। और यहाँ पर ये cos स्क्वायर x बचा हुआ है, तो देखिए ध्यान से, तो कितना, 2 raised to the power n इंटू cos स्क्वायर x, ठीक है, ये तो टर्म बचा रह जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, cos 2x, यहाँ पर क्या, cos 4x, ठीक है, अप टू कहाँ तक, cos of 2 raised to power n minus 1 x। अब ये देखो cos 2x cos 4x cos 8x, ठीक है, cos 2 raised to power n x, ओके। और आप ये देखो ये जो टर्म है cos 2x cos 4x cos 2 raised to power n minus 1 x, इसमें से एक cos x में इसके साथ में ले लेता हूं तो सीरीज मिल जाएगी, तो कुछ ऐसा हो गया ये 2 raised to power n cos x अपॉन cos 2 raised to power n x, समझ में आ रहा है। एक cos x को इसके साथ में लिया तो cos x cos 2x cos 4x से लेके cos 2 raised to power n minus 1 x, क्या हो गया ये sin 2 raised to power n x अपॉन 2 raised to power n into
साइन एक्स। तो ये 2 रेस्ट टू पावर n से 2 रेस्ट टू पावर n कैंसिल होगा, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन 2 रेस्ट टू पावर n x अपॉन कॉस 2 रेस्ट टू पावर n x, तो कितना आ गया, टेन 2 रेस्ट टू पावर n x इंटू कॉट एक्स, यही लाना था। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos³ π/7 माइनस कॉस स्क्वायर π/7 माइनस कॉस π/7। देखिए क्या करेंगे इसमें, कॉस π/7 सभी में दिख रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉस π/7 सबसे कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 2 cos² π/7 माइनस कॉस π/7 -1। ठीक है ना। अब इसको देखिए, 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा होता है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये cos π/7 2 cos² थीटा -1 cos 2 थीटा, यानी कितना आ गया, cos 2π/7 माइनस cos π/7। cos c माइनस cos d अप्लाई कर दीजिए इस पे, cos ऑफ π/7, बोलिए cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c+d/2 sin d माइनस c अपॉन 2, तो ये आ गया 2 sin c+d/2 2π + π3π/14 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2 पाई माइनस 2π, यानी π/14 माइनस π/14 आएगा, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 cos π/7। अब ये तो साइन में, इनको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो cos π/2 माइनस 3π/14 cos π/2 माइनस π/14, कुछ ऐसा हो गया, -2 cos ऑफ π/7 इंटू cos ऑफ 7 - 3 4π/14 इंटू cos ऑफ 6π/14, 7 - π 6π। ठीक है, कितना हो गया, -2 cos ऑफ π/7 इंटू cos ऑफ 2 से कैंसिल कर दिया, 2π/7 cos ऑफ 3π/7, तो -2 इंटू कॉस ऑफ 5/7 इंटू कॉस ऑफ 2π/7 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस 4π/7 लिख सकते हैं, 7π - 4π 3π। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ 5/7 cos ऑफ, बोलो, 2π/7 cos ऑफ 4π/7। एंगल डबल होके आ रहा है, तो बोलिए कितना हो जाएगा, ये 2 था पहले हमारे पास, फिर कितना आ गया, साइन ऑफ लास्ट एंगल का डबल 8π/7 अपॉन 2 इंटू कितना, कॉस पाई साइन π/7। ओके, तो कितना आ गया, 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस π/7 लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 8 इंटू साइन π/7। साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, तो कितना आ गया, ये 2 से कैंसिल होके 4 हो जाएगा, साइन π/7 अपॉन 4 इंटू साइन π/7, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -1/4। चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। देखिए क्या दिया हुआ है, cos ऑफ 4π/7 2π/7 प्लस cos ऑफ 4π/7 प्लस cos ऑफ 6π/7।
2π/7, 4π/7, 6π/7 एंगल किसमें एपी में है और यहाँ पर बीच में क्या प्लस है, ठीक है ना। तो सीरीज है और किसमें एपी में एंगल्स। तो जो हमने लास्ट वाला रिजल्ट पढ़ा था वो अप्लाई होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, तो साइन, मैंने आपसे बोला था क्या, साइन एन बीटा/2, 1 2 3, तीन टर्म्स हैं। पहले तो आप ये देखो इसमें कितना 2π/7 फिर 2π/7 ऐड हो रहा है, यानी अल्फा क्या है यहाँ पर 2π/7 और बीटा भी क्या है 2π/7, जो कॉमन डिफरेंस है वो 2π/7 है ना। ठीक है, तो साइन एन, एन कितना है 1 2 3 3 और फिर कितना बोलिए साइन एन बीटा/2, तो बीटा मतलब कितना है 2π/7 अपॉन 2, ठीक है ना, 2π/7/2 कुछ ऐसा, अपॉन साइन ऑफ बीटा/2 यानी कितना 2π/7/2 कुछ ऐसा हो जाएगा ये, इनटू क्या कॉस ऑफ, तो बोलिए कितना आएगा कॉस ऑफ अल्फा, प्लस अल्फा की जगह कितना है 2π/7 और प्लस n-1, तो n-1 यानी 2 और फिर कितना बीटा/2, तो 2π/7/2 यानी π/7, ठीक है। तो यहां से जरा देखो आप, ये 2 से 2 कैंसिल, π/7 तो साइन 3π/7 आ रहा है, साइन 3π/7 अपॉन यहाँ पर कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल तो साइन π/7, यहाँ पर क्या आएगा बोलिए कॉस ऑफ 4π/7, तो ये आ गया 4π/7। अब देखिए साइन 3π/7 और ये क्या है कॉस 4π/7, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर ले तो 2 साइन कॉस भी बन जाएगा ये। मैंने क्या किया, ये 2 का मल्टीप्लाई किया और ये 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन कॉस भी, तो बोलो 2 साइन कॉस भी कितना आ जाएगा, तो 2 साइन कॉस भी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी 3π/7 4π/7 यानी कितना आ गया 7π/7 और 7π/7 कितना आ गया पाई, ठीक है। फिर कितना आएगा 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी 3π/7 माइनस 4π/7 माइनस π/7 अपॉन, ठीक है 2 इंटू साइन π/7। ओके, तो ये देखिए साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन पाई की वैल्यू कितनी आ गई 0 और यहाँ से क्या आएगा माइनस ऑफ साइन π/7 अपॉन 2 इंटू साइन π/7, ठीक है। ये साइन π/7 से साइन π/7 कैंसिल हो गया तो -1/2 ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए प्रूफ। यहाँ पर ध्यान दो तो साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा अप टू साइन 2n-1 थीटा, ये एपी में चल रहा है, थीटा 3 थीटा 5 थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि अल्फा क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा है और बीटा क्या है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना है 2 थीटा है, 2 थीटा कॉमन डिफरेंस है। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए आप जरा, तो कितना होगा, अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लास्ट टर्म कितना 2n-1 इंटू थीटा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है, तो बोलो क्या हो जाएगा साइन बी एन बीटा/2, तो साइन एन और बीटा की जगह कितना 2 थीटा अपॉन 2, ये पूरा एंगल आ जाएगा, अपॉन साइन बीटा/2 यानी साइन 2 थीटा/2 इंटू साइन अल्फा, अल्फा की जगह थीटा प्लस n-1, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है तो कितना आ गया n-1 इंटू बीटा/2 यानी 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एन थीटा होगा, ये साइन एन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन ऑफ, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया थीटा प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया एन थीटा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल तो साइन एन थीटा और ये भी कितना है साइन एन थीटा, क्या हो गया साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लाना था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट कीजिए प्रूफ। देखिए कैसे करेंगे। आप यहाँ पर देखो, ऊपर कॉस वाले टर्म चले, नीचे दोनों साइन वाले हैं। अगर कहीं से मुझे दोनों साइन के टर्म में मिल जाए ऊपर वाले टर्म, तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या करें हम इसमें, 2 cos x का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। उसका क्या फायदा होगा अभी आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin x। 2 sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इन होल एक्सप्रेशन। तो देखिए 2 sin x cos 3x कुछ ऐसा हो जाएगा, पहला वाला जो टर्म है 2 sin x cos 3x, ठीक है। डिवाइड में 2 sin x sin 2x sin 4x प्लस 2 sin x cos 5x, 2 sin x sin 4x sin 6x प्लस, बोलिए, 2 sin x cos of 7x, 2 sin x sin 6x sin 8x। इसी तरह से लास्ट वाले टर्म में 2 sin x cos of 9x, 2 sin x sin 8x sin 10x। अब यहां से हम क्या करें, डिनोमिनेटर से तो 2 sin x चाहे तो हम बाहर भी लिख सकते थे, है ना। ऊपर देखो क्या हो रहा है, 2 sin x cos 3x। तो 2 sin x cos 3, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और डिनोमिनेटर से ये 2 sin x है, इसको मैं बाहर लिख ले रहा हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1/2 sin x, ठीक है। ऊपर क्या बोला, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b कितना हो जाएगा बताओ, बोलो जरा। 2 sin a cos b sin a प्लस बी, यानी कितना आ गया, sin 4x प्लस sin a माइनस बी। तो प्लस sin a माइनस बी, तो देखो x माइनस 3x माइनस 2x होगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन माइनस थीटा माइनस, है ना, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। x माइनस 2x, x माइनस 3x कितना होगा, माइनस 2x, तो बाहर माइनस आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या, साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 4x। अब आपको चीजें क्लियर होगी, अब दिखने लगा होगा। 2 sin a cos b, यहाँ बोलो जरा कितना, साइन 6x माइनस साइन 4x अपॉन कितना, साइन 4x इंटू साइन 6x। 2 sin a cos b, तो बोलो जरा, साइन 8x माइनस साइन 6x अपॉन कितना, साइन 6x इंटू साइन 8x प्लस, बोलो, साइन 10x माइनस साइन 8x अपॉन साइन 8x इंटू साइन 10x, ठीक है। 1/2 sin x। अब यहाँ पर देखो, एक बार इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जब साइन 4x से डिवाइड करेंगे तो साइन 4x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sin 2x बचेगा। तो कुछ ऐसा बचेगा ना यहाँ से, 1/sin 2x माइनस 1/sin 4x होगा। प्लस इसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा, 1/sin 4x माइनस 1/sin 6x प्लस 1/sin 6x माइनस 1/sin 8x प्लस 1/sin 8x माइनस 1/sin 10x
ये टर्म कैंसिल होते जा रहे हैं, देखिए जरा, 1/sin 4x ये कैंसिल हो गया, 6x वाला भी, 8x वाले टर्म भी, ये दो टर्म बच रहे हैं। 1/2 क्योंकि मुझे कॉसेक में लेके आना था इसीलिए इसको साइन में कन्वर्ट किया था, तो 1/sin x ये क्या हो जाएगा, कॉसेक x। और यहाँ पर क्या बच रहा है, 1/sin 2x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 2x माइनस 1/sin 10x, तो क्या हो गया ये, कॉसेक 10x। ठीक है, यही लाना था हमें। चलो वन मोर, prove that 2 sin 2 degree plus 4 sin 4 degree plus 6 sin 6 degree up to 180 sin 180 degree is equal to 90 cot of 1 degree। देखो थोड़ा ध्यान से समझो इसको, तो कितना है, 2 sin 2 डिग्री है, 2 sin 2 डिग्री प्लस 4 sin 4 डिग्री प्लस इसी तरह से चल रहा है ये 6 sin 6 डिग्री। अब आप ये बताइए, बीच में कहीं ना कहीं 90 भी आ रहा होगा, ठीक है ना, और सब में ये 2 का गैप दिख रहा है मुझे, बीच में कहीं 90 भी आ रहा होगा, मतलब ऐसा भी होगा 88 sin 88 डिग्री, ठीक है, प्लस 90 sin 90 डिग्री प्लस 92 sin 92 डिग्री। इसी तरह से ये लास्ट वाला कितना आएगा बताइए, 178, इससे एक पहले वाला 178 sin 178 डिग्री और प्लस कितना 180 sin 180 डिग्री। और sin 180 क्या होता है, जीरो, तो ये लास्ट वाला टर्म ये तो जीरो हो गया। ओके, अब आपको ये मालूम है कि यहाँ पर आप देखो, ये बीच में sin 90 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, sin 90 1 हो रहा है ना, ये sin 90 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, केवल ये 90 वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर 178 sin 178 को sin 180 माइनस 2 लिख सकते हो, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 178 sin 2 डिग्री हो जाएगा। तो यानी पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को, इनको एसोसिएट कर सकता हूँ एक साथ में। उसी तरह से देखो यहाँ पर 4 sin 4 डिग्री और इससे पहले वाला जो टर्म होगा, ठीक है ना, कौन सा 176 डिग्री वाला, उनको एक साथ लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो उसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 176 डिग्री साइन 4 डिग्री। तो क्या होगा, एक टर्म यहाँ से 2 sin 2 और एक टर्म यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, 2 sin 2 डिग्री और प्लस उधर से क्या लिया मैंने, 178 sin 178 डिग्री, ये एक साथ ले लिया, प्लस इसी तरह से यहाँ से क्या लेंगे बोलिए, 4 sin 4 डिग्री और प्लस वहां से क्या 176 sin 176 डिग्री, ठीक है, प्लस ये एक 90 बचेगा, ये तो लास्ट में वो क्या हो गया, जीरो। ऐसे कहां तक जाएंगे अपन, ये 1 sin 4 डिग्री है, तो कहां तक आएंगे, 88 तक, 88 sin 88 डिग्री और बोलिए प्लस कितना 92 sin 92 डिग्री, ठीक है ना, मतलब 88 प्लस 92 180, सब जगह सब 180 आना चाहिए। और प्लस कितना बच रहा है ये लास्ट में 90 प्लस 90, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो ये आ गया प्लस 90, 90 है ये, है ना। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin 2 डिग्री प्लस 178, अब इसको तो समझ में आ रहा है ना, sin 180 माइनस थीटा sin 180 माइनस 2 sin 2, तो इसको क्या लिख दे रहा हूं मैं, sin 2 डिग्री। और फिर देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 sin 4 डिग्री और प्लस 176 sin 4 डिग्री प्लस इसी तरह से बोलिए 88 sin 88 डिग्री और प्लस 92 sin 88 डिग्री प्लस 90। ओके, ये कितना हो गया, 2 प्लस 178 बोलो 180
180 साइन 2 डिग्री प्लस यहां भी क्या होगा 180 साइन 4 डिग्री प्लस अप टू कहां तक 180 साइन 88 डिग्री और प्लस 90। अब इसमें से 180 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये 180 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच रहा है यहाँ पर साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस ऐसे अप टू कहां तक साइन 88 डिग्री। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि ये कौन सी सीरीज मिले जिसके एंगल कैसे हैं एपी में 2 + 4 + 6 अप टू 88। इसमें लास्ट वाला एंगल देखो 88 डिग्री है, दो का डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 44, अल्फा कितना है 2 डिग्री, बीटा भी कितना है 2 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए साइन एन बीटा बाय 2, एन की वैल्यू कितनी है 44, बीटा मतलब कितना 2 डिग्री अपॉन कितना 2 अपॉन बोलो जरा साइन बीटा बाय 2 यानी कितना 2 डिग्री अपॉन कितना 2 इंटू साइन अल्फा, अल्फा मतलब कितना 2 डिग्री और प्लस n-1 44 है 44 - 1 मैं लिख दे रहा हूं एक बार 44 - 1 इंटू क्या बीटा बाय 2 यानी 2 डिग्री अपॉन 2। ठीक है बोलो कितना आ गया। अच्छा प्लस 90 भी है यहाँ पर 180 इंटू अब बोलो जरा ये कितना है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन 44 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू साइन 44 - 1 ये 1 डिग्री आ जाएगा 43 और 2 45 डिग्री तो कितना आ गया साइन 45 डिग्री। ठीक है प्लस 90। अब अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूं तो ये 2 साइन है, साइन भी बन जाएगा, ये 180 अपॉन 2 ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये आ गया 180 अपॉन 2। ठीक है ना 2 साइन है, साइन भी लिख देता हूँ एक बार के लिए 2 साइन ऑफ कितना 44 डिग्री इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन कितना साइन 1 डिग्री। ओके और प्लस 90 बोलो जरा कितना हो जाएगा ये 180 अपॉन 2 मतलब कितना आ गया 90। 2 साइन है साइन बी, 2 साइन है साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी 45 माइनस 44 माइनस 45 यानी कॉस 1 डिग्री। ठीक है ना तो कॉस -1 डिग्री होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है तो क्या आ गया कॉस ऑफ 1 डिग्री, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ऑफ 89 डिग्री अपॉन कितना साइन 1 डिग्री और ये कितना प्लस 90। अब यहाँ पर देखो कॉस 89 को क्या लिख सकता हूँ साइन, इसको क्या लिख सकते हो कॉस 89 को कॉस या साइन 90 - 1 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है ना तो ये कितना हो जाएगा बोलो 90 इंटू ये कॉस 1 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 1 हो जाएगा ना ये साइन 1 डिग्री अपॉन कितना साइन 1 डिग्री प्लस 90। अब ये देखो कॉस साइन 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट हो गया, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं ये आ गया 90 बोलो जरा कॉस अपॉन साइन कितना हो गया कॉट ऑफ 1 डिग्री, साइन अपॉन साइन ये कितना आ गया -1 होगा प्लस 90 मल्टीप्लाई कर दो इसको 90 का तो ये आ गया 90 कॉट ऑफ 1 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 90 कॉट ऑफ 1 डिग्री, यही लाना था। ठीक है।